देखिए विकास, हम लगातार पिछले 2 दिनों से लगातार इस खबर पर बने हुए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा जो है, ये दौरा ऐसे समय में हुआ है जब उन्होंने एक ऐसा काम किया है जिस काम की चर्चा खूब हो रही है और कहा यह जा रहा है कि उसका चुनावी फायदा भी उठाने की कोशिश की जाएगी। तो दूसरी तरफ बिहार से ही उन्होंने वादा किया था, बिहार वालों को ये बताने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं कि हमने आपसे जो वादा किया था वो पूरा कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर के, जैसे नहीं होता है कि आप चावल बनते हुए देखिएगा तो पूरा आप चावल नहीं पलट के देखते हैं, एक चावल उसमें से निकाल करके चेक करते हैं कि सीझा है कि नहीं सीझा है, पक गया है कि नहीं पक गया है। तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयास किया था बिहार में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो लोगों ने जो उनको एक दबंग नेता की तरह देखा है, वो बार बार कहते हैं कि देश नहीं झुकने दूंगा, लाल आंखों वाले नेता की ऐसी सजा देंगे कि कल्पना से परे होगा। ये सारी बातें हमने देखा, समझा और सारी बातों को देख करके ध्यान में अगर रखिएगा तो कल की चर्चा खूब हो रही है। हम परसों की बात कर रहे हैं, परसों की चर्चा खूब हो रही है जब प्रधानमंत्री आए, एयरपोर्ट के टर्मिनल का उद्घाटन किया और उसके बाद जो रोड शो किया उसको लेकर के और उसके बाद जो एक्शन हुआ उसको लेकर के कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में अब एक बात तो साफ हो गई जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में बातचीत होगी, सीट शेयरिंग का समझौता हो जाएगा और बाकी के लोगों को बता दिया जाएगा। सभी बातें तो नहीं हुई लेकिन एक बात जरूर हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच में एक बॉन्डिंग जरूर देखने को मिली और ये बॉन्डिंग तब बनी है जब प्रधानमंत्री को ये समझ में आ गया कि हमारा जो बीजेपी है, बिहार बीजेपी नकारा है। उसके बाद उन्होंने सीधे सीधे मोदी नीतीश शरणम गच्छामी वाली स्थिति में आ गए और आपने देखा होगा कि जब विक्रमगंज में उनकी सभा हो रही थी, उस सभा में जो यहाँ उनका रोड शो नहीं हुआ वो रोड शो वहां करके उन्होंने नीतीश कुमार को अपने बगल में खड़ा करके और उस रोड शो को किया और यहाँ की जो कमी थी उसको कंपनसेट वहां जाके किया। ऐसी बातों में आप समझ सकते हैं कि बाकी के दलों को के लिए चिंता की बात जरूर होगी और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के बाद मोदी के कार्यक्रम खत्म हुआ और वैसे ही तुरंत विक्रमगंज में एक सभा बुला करके, एक मीटिंग बुला करके चिराग पासवान ने यह भी साबित कर दिया कि वो चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं और चुनावी मोड में हैं। और विक्रम की सभा के बाद अभी तो निकल करके नहीं आया है कि वहां उन्होंने क्या घोषणाएं की है, क्या किस तरह की बातें की है, लेकिन एक बात जरूर हुआ है कि जिस क्षेत्र में एनडीए सबसे कमजोर हुई है उस क्षेत्र में अपनी उंगली डाल करके, अपना खूंटा डाल करके चिराग पासवान एक बार फिर साबित करना चाहते हैं कि आप हमें जो दीजिएगा हम वहां से सोना उगा करके दिखाएंगे। यानी सीधी तौर पर समझ लीजिए कि मीटिंग का मतलब यही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ आए,